नमस्ते सभी दर्शकों को, आप सबका स्वागत है आज योग व स्वास्थ्य के इस लाइव में। आज हम आए उदयपुर के इस बायोलॉजिकल पार्क। इस बायोलॉजिकल पार्क में बहुत सारे ऐसे औषधीय वृक्षों को हमने देखा और उस पर बहुत सारा रिसर्च का कार्य हुआ है। बोटनिकल और बायोलॉजिकल, इन दोनों में बोटनी पर बहुत सारा वर्क अलग अलग उद्यानों में हुआ है, चाहे वो जयपुर के नाहरगढ़ के बॉटनिकल पार्क में हो अथवा यहाँ के आसपास के क्षेत्र में हो। सब पर अलग अलग गुण धर्म, उनके वृक्षों के नाम और उनके अलग अलग पौधों के उनके औषधीय गुण द्रव्य और जो उनके गुण धर्म होते हैं वो सारे लिखे हैं। निश्चित रूप से आज हम कोई विशेष पौधे के या पेड़ के बारे में नहीं जानेंगे, आज केवल उसी पौधे के पेड़ के बारे में जान रहे हैं जो आपके आसपास होता है, जिसको हम नीम कहते हैं। अब चूंकि बारिश का मौसम है, इस बारिश के मौसम में सबसे ज्यादा अगर कोई रोग उत्पन्न होते हैं वो होते त्वचा खुजली के। तो इस त्वचा के और खुजली के जो रोग होते हैं, सभी रोगों में काम आने वाला सबसे अनुपम, बहुत अच्छा और सरल, सुगम रूप से हर समय उपलब्ध जो हर व्यक्ति के आसपास होता है, उसको हम नीम कहते हैं। इस नीम के भी यहाँ प्रत्येक पेड़ के अलग अलग अंग होते हैं, पंचांग होते हैं, जिनमें उसका फल होता है, उसका फूल होता है, उसके पेड़, उसके तना होता है, उसकी छाल होती है, उसकी जड़ होती है, उसकी पत्तियां होती है, बहुत कुछ होता है। आज हम नीम के उस सरल सहज उपलब्ध होने वाले उस वृक्ष के पास खड़े हैं जो नीम 100 से अधिक रोगों में हमेशा के लिए आपको रोग से मुक्त कर सकता है। 100 से अधिक रोगों में आज हम उस नियमित रूप से होने वाली बहुत सारे लोगों को जो समस्या होती है, जिसको हम त्वचागत रोग कहते हैं, उन त्वचागत रोगों में सबसे महत्वपूर्ण जिसको खुजली कहते हैं, इस खुजली के बारे में कैसे नीम काम करता है, इस खुजली पर कैसे काम करता है, इसके पत्तों के छोटे छोटे प्रकार और छोटे छोटे जो इसको प्रयोग करने की विधि होती है उसको बताएंगे। सबसे पहले हम इसकी निम्बोलियों को देखते हैं। इसकी निम्बोलियां किस काम आती हैं? जब भी नीम का फल पक जाता है तो वह निम्बोली कहलाती है और उसके भीतर से दूध निकलने लगता है और वह दूध हमारे किस प्रकार से पैर के छालों में काम आता है। यदि हम इस दूध को अथवा अर्क मदार, जिसको हम आंकड़ा कहते हैं, उसके दूध को, आज हम नीम पर हैं इसीलिए नीम की बात कर रहे हैं, इसके दूध को और नारियल के तेल को, दोनों को मिलाकर के जब भी पैर में लगाते हैं तो पैरों के छाले हमारे तुरंत थोड़ी सी देर में ठीक हो जाते हैं, चाहे पैर में कैसे ही घाव हो रखे हो। जिन लोगों को स्किन की डिजीज है, खुजली पीछा नहीं छोड़ दी, ऐसे लोगों को नीम के पत्तों को, नीम की निबोलियों को, नीम के छाल का, तीनों को लेकर के उसका रस या उसका जूस बनाने का प्रयास करना चाहिए और उसमें पानी में भिगो करके, क्योंकि छाल का तो रस निकलेगा नहीं, इसीलिए छाल को घिस करके उसका थोड़ा सा रस मिला करके नीम के पत्ते और नीम की निम्बोली, इन तीनों को मिला करके स्किन की किसी भी प्रकार की डिजीज पर लेप कर सकते हैं अथवा इस रस को पानी में मिला करके पी सकते हैं। 7 दिन से लेकर 10 दिन करेंगे, चाहे वो एक्जिमा हो, सोराइसिस हो अथवा किसी प्रकार के स्किन इन्फेक्शन हो, वो दूर हो जाता है। 5 से 6 पत्ते प्रतिदिन खाली पेट नीम के पत्तों को हम धो करके यदि चबा करके इस प्रकार से खा लेंगे तो स्किन की डिजीज में बहुत विशेष रूप से लाभकारी होते हैं। इसीलिए ये नीम हम सबके लिए बहुत, इससे हमें डरना नहीं चाहिए, बहुत लाभकारी है। प्राचीन काल के बुजुर्ग, बहुत पुरानी बात नहीं कर रहा, मैं अभी की बात कर रहा हूँ, 15-20 साल पहले की। आपके और हमारे दादाजी, नाना जी, दादी, नानी बहुत सारी चीजें नीम की बनाते थे और कई सारे हलवों में भी नीम के पत्तों को भून कर डालते थे। आज भी कई सारे ऐसे बुजुर्ग हैं जो पुराने जो नुस्खे जानते हैं, दादी नानी के नुस्खे, उनमें नीम के पत्तों का प्रयोग बहुत बार बहुतायत में करते हैं। कुछ लोग मेथी के जब लड्डू बनाते हैं उसमें भी नीम के पत्तों को डालते हैं। कुछ ऐसे हैं जो गोंद के लड्डुओं में भी थोड़ा कभी नीम का प्रयोग कर लेते हैं, लेकिन फिर उसमें गुड़ उसी के अनुपात में डालते हैं जिससे कि वह कसेला न हो और स्वादिष्ट भी बना रहे। इससे पौष्टिकता तो बढ़ती ही है। जिन लोगों के चेहरे पर कुछ दाग है और ऐसे दाग है जो हटने का नाम नहीं ले रहे हैं, अलग अलग प्रकार के दाग हो गए, पिंपल्स तो ठीक हो गए लेकिन उसके बाद जो दाग बने गए, उनके ऊपर भी लगभग 2 महीने तक अगर हम एक प्रयोग करें, छोटा सा नीम के पेड़ की जो छाल होती है, उस छाल को हम थोड़ा सा ऐसे पत्थर पर घिसें, सिलबट्टे आदि पर, और उस पानी थोड़ा सा 1-8 चम्मच पानी डाल करके उस छाल के जो घिसी हुई छाल है उसके जल को यदि हम लगाएं अपने चेहरे पर, कहीं पर भी दाग हो गए तो निश्चित रूप से उसमें विशेष रूप से लाभकारी
सिद्ध होता है और पहले, दूसरे, 5वें दिन से ही वह दिखता है। ऐसा नहीं है कि इसको 3 महीने लगाने के बाद पता लगे, ऐसा नहीं। जिनका कलर, चेहरे पर झाइयां आ गई है अथवा शरीर के किसी हिस्से पर झाई आ गई है, रंग थोड़ा सा अनफेयर हो गया है, अच्छा नहीं लग रहा, उस पर भी नीम की छाल को घिस करके 1 या 2 मिनट ढंग से घिस लेंगे। उस छाल को घिस करके लगाएं, घंटा भर प्रयोग को होने दें, उसके बाद इसको हटा देंगे। ऐसा प्रतिदिन 1 से 2 बार हम कर सकते हैं। नीम की छाल बिल्कुल आसानी से उपलब्ध हो जाती है। किसी भी वृक्ष की एक छाल आप उतारेंगे, कई महीनों तक चलती है। शरीर में जितने भी, बारिश का सीजन ऐसा होता है कि बारिश के सीजन के बाद अथवा बारिश के सीजन में बहुत सारे लोगों को स्किन की डिजीज होती है और बारिश के सीजन के ठीक बाद में फंगस की समस्या होने लगती है। तो वह भी हमारी स्किन को बहुत ज्यादा इरिटेट करती है। कई सारे लोगों की स्किन पर रैशेस आते हैं अथवा निशान बन जाते हैं। तो ऐसे सभी लोगों को पूरी गर्मी में और पूरी बारिश में क्या करना है, नीम के कम से कम 40 से लेकर 50 पत्तों को लेना है। छोटे हो, बड़े हो, किसी भी प्रकार के, मध्यम किसी भी प्रकार के पत्तों को लेकर के पानी में उबालें और उबालने के बाद वो जो तैयार पानी है, उस पानी को अपनी पानी की बाल्टी में डाल देंगे नहाने की, और उसमें उस जल से आपको नहाना है। और इस जल से आप नहाएंगे तो निश्चित रूप से स्किन की सारी जितनी भी समस्याएं हैं, चाहे वो खुजली की हैं, चाहे वो बार बार स्किन के कोई इन्फेक्शन होते हैं उनकी, वो सारे के सारे दूर हो जाएंगे। आइए जानते हैं नीम के कुछ और गुणों के बारे में। ब्लड कैंसर पर नीम की लकड़ी को यदि हम घिस करके, जल में, पानी में घिसकर, सिलबट्टे पर घिस करके यदि 1-1 इंच मोटा लेप करें तो इससे ब्लड कैंसर भी समाप्त हो जाता है। प्राचीन काल के नुस्खों में यह प्राप्त हुआ है, यह नुस्खा। तो निश्चित रूप से इसको यदि करेंगे, हो सकता है आप इससे बहुत कम समय में लाभ उठा लेंगे। नक्सीर में नीम की पत्तियों और अजवाइन को, दोनों को बराबर मात्रा में पीसकर कनपट्टियों पर यदि लेप किया जाए तो नक्सीर की प्रॉब्लम सही हो जाती है, सॉल्व हो जाती है, नक्सीर बंद हो जाती है। बालों की समस्या, बाल यदि जड़ रहे हैं, बाल यदि आपके सफेद से काले करने हैं, यदि आपकी उम्र में 40 साल से पहले सफेद हो गए बाल, यदि उनको काला करना है, अथवा सिर में फोड़े, फुंसियां आदि निकल आए हैं, या केशों की सुदृढ़ता, इतनी जड़ें उसकी मजबूत करनी है, यदि आप ऐसा चाहते हैं तो पानी में आपको नीम के पत्तों को उबालना चाहिए और बहुत उबालना चाहिए। बहुत उबालने के बाद जब ये पानी ठंडा हो जाए तो इस पानी से सिर धोएं और ऐसा लगातार कई दिनों तक करेंगे। निश्चित रूप से बाल जो सफेद हो गए वे भी काले होने लगेंगे, सिर के अंदर फोड़े फुंसियां जो उग रहे हैं वे भी खत्म हो जाएंगे। जो अभी चूंकि बारिश का भी मौसम है, बहुत ज्यादा समस्या आती है बालों की, सिर की, त्वचा की, और उसके अलावा बाल मजबूत हो जाएंगे, जड़ना बंद हो जाएंगे। ये बहुत अच्छा प्रयोग है, आप करके देखें, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी, बहुत कम समय में मिलेगी। गंजापन, यदि किसी के गंजेपन की समस्या है या बाल बढ़ नहीं रहे हैं, ऐसा लगता है कि हमारे बाल बहुत कम बढ़ रहे हैं, ग्रोथ नहीं है, तो ऐसे लोगों को क्या, नीम के पत्तों को लेना चाहिए एक भाग, और एक भाग हमारे को बेर के पत्ते लेने चाहिए, जो बेर आते हैं, शबरी के बेर। तो नीम और बेर, इन दोनों के पत्तों को लेकर बराबर मात्रा में आप इनको पीस लेंगे और इनका दोनों को मिला करके एक पाउडर, एक पेस्ट बना लेंगे, उपटन बना लेंगे। उपटन यानी पेस्ट बना करके बालों में, जड़ों में आप इसका लेप करें और 1 घंटे से लेकर 2 घंटे तक इसको रखें। फिर बाल को धो लेंगे सामान्य जल से, गर्म पानी से नहीं, तो सामान्य जल से धो लेंगे। उसके बाद 1 महीने के अंदर अंदर नए बाल उगना शुरू हो जाएंगे। 1 महीने के अंदर, इतना स्पीड से ये नीम के पत्ते लाभ, फायदा दिखाते हैं। चेहरे की सफाई के लिए, अर्थात चेहरे पर किसी के दाग, धब्बे, निशान आदि बन गए हैं, झाइयां बन गई है, तो उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है। नीम के पत्ते और अनार का छिलका और हरड़, इन तीनों को बराबर मात्रा में लेकर के पीस करके और दूध में इनको उबटन की तरह से लेप बना करके इसको चेहरे पर लगाएं। 5-10 दिन, 15 दिन, 20 दिन आपको चेहरे पर अंतर दिखेगा और बहुत अच्छा खासा अंतर दिखेगा। दांतों में किसी भी तरह की समस्या हो, ठंडा गर्म लगने की, पायोरिया की, खून निकलने की, अथवा दांतों की दर्द की, किसी भी तरह की, नीम की दांतों को आपको नियमित रूप से करना चाहिए, सुबह ब्रश करने के बाद अथवा पहले, अथवा ब्रश ना भी करें तब भी नीम की केवल दातुन कर लेंगे, या नीम की दातुन को चबा चबा करके उसके रस को अंदर ले लेंगे, तो दांतों की लगभग सारी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। ऐसा देखा गया, प्राचीन काल में हमारे पूर्वज लोग इन्हीं वृक्षों की दातुनों को करते थे। खेर को, कनेर को, बबूल
बबूल को, नीम को, आदि आदि, ऐसे खदिर को, ऐसे बहुत सारे वृक्षों की दातुनों को नियमित रूप से किया करते थे। गर्मी में घूमने फिरने से जिनको सिर में दर्द होता है, जैसे धूप में बहुत घूम लिए अथवा बहुत गर्मी में घूमना पड़ा या जाना पड़ा, कहीं बहुत मजबूरी है, तब अगर सिर में दर्द हो तो नीम के तेल की मालिश करें सिर में। उससे गर्मी में होने वाले जो सिर के दर्द में अच्छी खासी राहत मिलती। पेट के कीड़ों पर नीम के पत्तों का प्रयोग। बैंगन की सब्जी या फिर कोई बैंगन की सब्जी नहीं खाता, प्राथमिकता बैंगन की सब्जी को देनी। यदि बैंगन की सब्जी कोई नहीं खा रहा तो फिर किसी भी सब्जी में 8 से 10 पत्ते नीम के छोंक करके इस सब्जी को खाएं। इससे पेट के कीड़े मर जाते हैं। 2-3 दिन करेंगे, इसी से असर आ जाएगा। पकी हुई निम्बोलिया यदि आपने 3-4 चबा चबा के रोज खाई तो जिनको मंदाग्नि का रोग है, अर्थात उनकी अग्नि प्रज्वलित नहीं है, अर्थात उनका पाचन तंत्र बहुत कमजोर है या फिर भूख नहीं लगती, ऐसी समस्या वालों के लिए नीम की निम्बोली को चबा चबा के 3-4 प्रतिदिन खा लेंगे और इसी से मंदाग्नि के रोग में विशेष लाभ होता है। पथरी पर हम बात करते हैं। नीम के पत्तों की राख, 20 ग्राम राख, यदि हम दिन में 3 बार पानी के साथ लेंगे, 20-20 ग्राम राख अगर दिन में 3 बार पानी के साथ, कुछ दिनों में ही पथरी गल जाती है। पथरी किडनी की जो अलग अलग कारणों से बनती है वह पथरी गल जाती है नीम के पत्तों की राख के सेवन से। बुखार में नीम कैसे काम आता है? हमने नीम के पेड़ की छाल लेकर के लोगों को काढ़ा सेवन कराया, उनका बुखार एक ही दिन में, 1 घंटे में, 2 घंटे में ठीक हो गया। विदेशी विद्वान डॉक्टर स्पेंसर कहते हैं फोड़े फुंसियों में नीम के जो पत्तों की जो छाल होती है, नीम के जो पत्तों की जो पुलटिस होती है, वह यदि हम बांधेंगे फोड़े फुंसियों पर तो तत्काल लाभ देने वाली होती है उसी दिन, सेम डे। यूनानी पद्धति वाले तो यहां तक कहते हैं कि नीम को खाने से, पीने से और लेपने से, लेपन करने से विशेष प्रकार का आरोग्य मिलता है। लगभग काफी रोगों में, जब मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था ब्लड कैंसर में भी नीम की लकड़ी की जो घिसने के बाद जो उसका लेप होता है, 1-1 इंच तक का लेप यदि हम करें तो ब्लड कैंसर तक ठीक हो जाता है। इसे ऐसा यूनानी पद्धति वाले भी कहते हैं कि नीम को खाना, पीना और लेपना, इससे विशेष आरोग्य मिलता है। यदि मलेरिया का बुखार किसी को है तो नीम का काढ़ा उसके लिए सबसे उत्तम औषधि है, सबसे उत्तम, बहुत जल्दी हील करती है मलेरिया के रोग को। आग से जल जाते हैं तो नीम का तेल लगाएं, वहां पर जल्दी आपकी स्किन हील हो जाएगी, जल्दी स्किन आपकी अच्छी हो जाएगी। वो जलन जो है, जलन के निशान जो है, फफोले नहीं पड़ेंगे, नीम का तेल लगाएंगे। नीम का तेल बाजार में बना बनाया मिलता है। किसी दिन आपको इसी कार्यक्रम में नीम के तेल को बनाने की विधि बताएंगे। कब्ज की बात की जाए, यदि नीम के द्वारा कब्ज ठीक करने की बात की जाए तो 10 ग्राम इसकी पत्तियां, इसको घोल लेने, घोट लेने पानी में, और सुबह जो लोग जल्दी उठते हैं, अंधेरा होने के दौरान ही उठते हैं, अर्थात उजाला होने से पहले उठते हैं, वे इन घोटी हुई पत्तियों को पानी में जो मिली हुई है, इनको पी जाए, कुल्ला करें, पहले अच्छे ढंग से कुल्ला करें, फिर इसी कुल्ले के वाले पानी को पी जाए। 1 बार, 2 बार, 3-4 बार ऐसे करें। नीम का असर, वैसे प्रकृति तो ठंडी होती है लेकिन इसकी प्रतिक्रिया बहुत तेज होती है और गर्म होती है। जल्दी पेट स्वच्छ हो जाएगा, जल्दी पेट साफ हो जाएगा। मासिक धर्म में नीम का बहुत अच्छा प्रयोग हो सकता है। यदि जिन माताओं, जिन बहनों का मासिक धर्म में कमर टूटती है, कमर बहुत ज्यादा दर्द करती है, और मासिक धर्म में होने वाला दर्द, इन सब दोनों समस्याओं में नीम के पत्तों को नाभि के नीचे वाले भाग में बांध लेंगे तो एक ही दिन में आपको राहत अनुभव होगी और ये रोग सदा के लिए चला जाएगा। 2-4 बार, 5 बार कर लेना, 2-3 बार ही कर लेंगे तो अच्छा लाभ होगा। मुंह की बदबू, बहुत सारे ऐसे लोग मुझे मिलते हैं जो अपने मुंह की दुर्गंध से बहुत परेशान हैं। तो ऐसे लोगों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि एक तो क्या, बार बार खाने की जो आदत है ना, कभी भी कुछ भी खा लिया, यह भी हमें मुंह की दुर्गंध पैदा करती है। थोड़ा सा इस आदत को बदले, और फिर भी इसको दूर करने का एक उपाय बता देता हूं। मुंह की दुर्गंध को दूर करने का एक बड़ा अच्छा सुंदर उपाय है। वैसे तो कई उपाय मैं अपने कार्यक्रमों में बताता ही रहता हूं, लेकिन नीम की जहां बात चली है तो नीम से संबंधित एक उपाय देखते हैं।
जो मीठा नीम होता है जिसको हम करी पत्ता कहते हैं, इसके 4-5 पत्तियों को चबा लेंगे। दिन में 2-3 बार ऐसा कर लेंगे, मुंह की गंध बदल जाएगी, एकदम मुंह की गंध जो है दुर्गंध के रूप में हट करके सुगंध के रूप में, अथवा कम से कम दुर्गंध तो नहीं आएगी। ऐसा नियमित रूप से प्रतिदिन करेंगे। और यदि आपको मीठा नीम नहीं मिलता अपने आसपास तो किसी भी नीम को आप ले लो, कोई सा भी नीम के पत्ते को आप लेंगे तो आपको उसका लाभ आपको दिखेगा। आज हमने जाने नीम के पौधे के जो पंचांग होते हैं, जिनमें से 1-2 अंगों के गुण जाने, इनके हमारे जो शरीर पर अलग अलग प्रकार के डिसऑर्डर्स पर प्रयोग जाने। आज के कार्यक्रम में इतना ही रखते हैं। आप सबको धन्यवाद। नमस्ते।